स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अभी उसी से उसका फंक्शन पढ़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। आपके दोस्त, आपके कोई पहचान वाले हैं, आर्ट वाले स्टूडेंट है, कॉमर्स वाले, उनको भी ये बताओ, क्योंकि ये ज़िंदगी में उनको समझ में आना चाहिए। क्योंकि हम लोग इस ज़िंदगी में अपने साथ ये सिस्टम से हमारा बहुत लाइफ जुड़ा हुआ है, तो कुछ समस्याएं जो आती हैं तो समझ में आने के लिए आसान हो जाता है। तो अभी देखिए, हम इसका फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो मैं टेस्टिस से स्टार्ट करती हूँ। टेस्टिस, ये दो साइड में दो टेस्टिस है। ये टेस्टिस में स्पर्म तैयार होता है, जिसको शुक्राणु बोलते हैं, और मेल गैमेट, जिससे बच्चा पैदा होने के लिए पापा के तरफ से दिया हुआ हिस्सा, मतलब गैमेट, शुक्राणु, पुरुष बीज, वो तैयार होता है इसमें, टेस्टिस में। टेस्टिस में तैयार होने के बाद ये इधर ऊपर वाले पार्ट से एपिडिडाइमिस में आता है, और एपिडिडाइमिस से फिर ये नीचे की तरफ आएगा और वसा डिफरेंस में आ जाएगा। वसा डिफरेंस से दोनों साइड के दोनों तरफ वसा डिफरेंस एपिडिडाइमिस से लेके वो स्पर्म्स को ऊपर ले जाती है और यहाँ तक, और आखिर में नली तक। लेकिन वसा डिफरेंस से आगे जाके ये कंटिन्यू अकेले नहीं जाते स्पर्म्स, उसके साथ कुछ सिक्रीशंस मिलते जाते हैं। जैसे स्पर्म्स, मतलब शुक्राणु, जब टेस्टिस से निकलते हैं और एपिडिडाइमिस में थोड़ी देर रुकते हैं, क्योंकि उनके मैच्योरेशन का, मतलब उनके डेवलपमेंट का, उनका काम करने लायक फंक्शन, जो रिप्रोडक्शन का काम है, उसके फंक्शनल होने लायक कुछ डेवलपमेंट की स्टेजेस बाकी होती, तो कुछ देर के लिए वो यहाँ एपिडिडाइमिस में रुकते हैं। उसका परफेक्ट टाइम हम नहीं बताएंगे सकते। उसमें एकदम नहीं के बराबर कुछ सिक्रेशन उसमें भी वो शुक्राणु के साथ, मेल गैमेट्स के साथ, मीन्स स्पर्म्स के साथ मिल जाता है, और वो फिर आगे वो वसा डिफरेंस में आके, वसा डिफरेंस से लेकर ये एम्पुला में आते हैं। ये एम्पुला में आने के बाद वो जब इजाकुलेट, एम्पुला में कुछ देर तक रुकते हैं जब बाहर निकलने के पहले। तो एम्पुला में आने के बाद ये जब इजाकुलेटरी डक्ट में आते हैं, तो इजाकुलेटरी डक्ट में उनके साथ ये सेमिनल वेसिकल, ये जो नीले कलर के दिखाए, वो सेमिनल वेसिकल्स का भी सिक्रेशन यहाँ पे हो जाता है। वो सेमिनल फ्लूइड जो बोलते हैं, ये सीमेन जिसको वीर्य बोला जाता है, ये वीर्य का कुछ पार्ट होता है। ये सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन भी स्पर्म्स के साथ यहाँ मिल जाता है। और उसके आगे फिर ये जो इजाकुलेटरी डक्ट यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड में, यूरेथ्रा में ओपन होती है। यूरेथ्रा में जो स्पर्म्स और सीमेन, मतलब सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड आता है, उसके साथ प्रोस्टेट ग्लैंड्स का भी सिक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी जो द्रव आता है, बाहर निकलता है, वो भी अंदर के अंदर ये यूरेथ्रा में आ जाता है। मतलब अभी स्पर्म्स, इजाकुलेटेड डक्ट का नहीं के बराबर थोड़ा सा सिक्रेशन, सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, ये सब लेके आगे यहाँ तक जब आ जाते हैं, तो यहाँ ये जो बाजू में छोटे छोटे ग्लैंड्स है, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, कॉर्पस ग्लैंड भी बोलते हैं। ये कॉर्पस ग्लैंड में भी एक चिक्कट और सिक्रेट होता है, जैसे गम के समान, गोंद जैसे हम लोग ये गम यूज़ करते चिपकाने के, उस टाइप का थोड़ा चिक्कट पदार्थ यहाँ पे सिक्रेट होता है, ये भी उसमें मिल जाता है। और फिर ये सब मिलके ये यूरेथ्रल पार्ट से, मतलब ये पेनिस के अंदर से जाने वाली यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा से लेके जब सेक्सुअल अराउजमेंट के समय, या फिर जब भी उनका सेक्सुअल सिक्रेशन बाहर निकलता है, तो वीर्य मीन्स सीमेन, वीर्य मतलब सीमेन, और सीमेन के साथ स्पर्म इतना बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं कोइटस। एक बार जब जितना निकलता है उसको बोलते हैं कोइटस। तो ये कोइटस में खाली स्पर्म नहीं होते, उसके साथ सीमेन होता है। यस, और सीमेन कैसे बना होता है? सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, कॉर्पस ग्लैंड का सिक्रेशन, और थोड़ा बहुत निग्लिजिबल ये एपिडिडाइमिस का सिक्रेशन, और उनमें डुबकी मारते हुए जो स्पर्म्स, इतना जब पार्ट निकलता है उसको बोलते हैं वन कोइटस, दैट इज एट वन टाइम, सीमेन विथ स्पर्म। इस तरह से टेस्टिस का काम हो गया, वसा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल वगैरह वगैरह का काम है। सीमेन का परसेंटेज हम लोग बाद में पढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने ये फंक्शन समझ लिया।
कि ग्लैंड्स का और इन सब का। आगे देखिए पेनिस का फंक्शन। तो जब सेक्सुअल अराउजल मतलब सेक्स एक्टिविटी करने की उसको जब इच्छा होती है या फिर अपने आप भी होता है या फिर उसने मन में वो बात लाई तो तब आता है, तब ये पेनिस को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हमारे जिस भी और पार्ट को फंक्शन करना है, काम करना है, उसको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकता है प्रॉपरली। तो यहाँ से इस तरह से यहाँ भी वैसे ही यहाँ पे पेनिस को जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो ये इसका साइज थोड़ा लंबा हो जाता है, वो टाइट हो जाता है और इरेक्ट मतलब वो उसकी पोजीशन बाकी टाइम ऐसे नीचे की डायरेक्शन में होगी तो ये थोड़ा सा ऊपर के डायरेक्शन में आ जाता है टाइट होने की वजह से। ओके, तो इस तरह से वो सेक्स एक्टिविटी के लिए रेडी हो जाता है। और जब सेक्स एक्टिविटी रेडी हो जाता है तो उसमें जो प्रोसेसेस होती है उसमें प्रोसेस के बाद कुछ देर के बाद ये सीमेन स्पर्म के साथ बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये बीच वाले टाइम में स्पर्म के पासिंग के लिए, सीमेन के सिक्रेशन के लिए और ये पूरा जितना चाहिए उतना सीमेन प्रॉपरली निकलने के बाद वो बाहर निकलता है। इस तरह से ये फंक्शन होता है। तो अब देखो कि कुछ कुछ लोगों को बच्चे क्यों नहीं पैदा होते। सब नॉर्मल होने के बाद भी कुछ लोगों को बच्चे जल्दी नहीं होते। उसमें अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। वो नामर्द है ऐसा उसकी बात नहीं होती, तो उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके टेस्टिज में स्पर्म्स बराबर तैयार नहीं हो रहे, कम संख्या में हो रहे, है ना। मैराथन में जैसे बहुत सारे लोग दौड़ते हैं उसमें से एक जीतता है, तो वैसे बहुत सारे स्पर्म्स तैयार होते हैं और उसमें से एक ही रिप्रोडक्शन के लिए कोई एक काम आता है, एक टाइम पर एक ही। ओके, तो इस तरह से स्पर्म की संख्या कम हो और सभी अगर कमज़ोर हो तो रिप्रोडक्शन होने तक उसका बच्चे पैदा होने तक मतलब ये काम जिंदा नहीं रह पाते। ऐसा भी हो सकता है स्पर्म एक तो कम तैयार हो लेकिन कमज़ोर हो, संख्या बहुत है लेकिन कमज़ोर हो तो वो रिप्रोडक्शन के पहले ही मर जाए, ये भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं अपन लोग, फर्टिलाइजेशन के पहले वो मर जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ताकतवर भी होना चाहिए। फिर अगर ये वसा डिफरेंस जो ये नलियाँ है इपिडिडाइमिस है, स्पर्म्स टेस्टिस से लेकर हमारे यूरेथ्रा के एंड तक, पेनिस के एंड तक जब बहते हैं उसमें कहीं अगर ब्लॉकेज हो, नला अगर पाइप बंद है, पाइप में कुछ कचरा अटका है तो आगे पानी नहीं बहेगा, बराबर है। इसी तरह यहाँ से जो बहने वाला नलिकाओं में कहीं भी अगर ब्लॉकेज है तो भी स्पर्म्स बाहर नहीं निकलेंगे, फीमेल की बॉडी में नहीं जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन होने का सवाल ही नहीं होता।